बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल नूरे राब्ता। नाज़रीन, आज एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पठान, यानी कि पठान कौम किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ये किस नबी की औलाद हैं और इतने जुर्रतमंद और ताकतवर होने की वजह क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पठान वो कौम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख शाहिद है कि ये ना तो किसी बादशाह से डरते हैं और ना ही इन पर किसी जालिम हुक्मरान का खौफतारी होता है। यूनानी, ईरानी और तारीख के कई इक़बाल ने पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सारे नाकाम रहे। दुनिया फतह करने वाला सिकंदर आजम जब अफगानिस्तान में आया तो पठानों ने दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म फौज और बादशाह अलेक्जेंडर को धूल चटा दी और इन्हें मकदूनिया वापस जाना पड़ा। पठानों की बहादुरी की मिसाल 19वीं सदी की जंगें हैं, जिसमें सोवियत यूनियन को पठानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों अमेरिकी फौज की शिकस्त है, जिसमें दुनिया की सुपर पावर को इन पठानों ने ऐसा ज़ेर किया कि जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर ये पठान कौन हैं? ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? क्या पठान किसी नबी की औलाद हैं? इनका इस कदर बहादुर और ताकतवर होने की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के पीछे कौन सी दिलचस्प तारीख रकम है? पठानों की तारीख और नस्ल के मुतालिक 3 मुख्तलिफ नजरिए मिलते हैं। बाज कहते हैं कि पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स की औलाद है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। और तीसरा नजरिया जो खुद पठान तस्लीम करते हैं वो ये है कि पठान कौम का तल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। हम इस वीडियो में इन तमाम नजरियात का तहकीकी जायजा लेंगे। पठानों की रवायात के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद उर्फ पठान कौम का मुहर्रिक आला है। कैस अब्दुल रशीद वो पहला पश्तून शख्स था जिन्हें अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई थी। लिहाजा जब कैस अपनी कौम के लोगों के साथ मदीना पहुंचे और हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात के साथ शफकत फरमाई और हर एक से इसका नाम पूछा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैस इब्रानी नाम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बदलकर अब्दुल रशीद रख दिया। हजरत कैस अब्दुल रशीद और इनके कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह उन्हें पहले पश्तून सहाबी होने का शर्फ हासिल हुआ। पख्तूनी रवायतों के मुताबिक ये गज़वे के दौरान जब मुशरिकीन इस्लामी लश्कर पर भारी पड़ने लगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने पठान भाइयों को मदद के लिए बुलाओ। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हुजूर का पैगाम दिया। लिहाजा तमाम पठान कबीले कैस अब्दुल रशीद की क़ियादत में मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर उन्होंने खून रेज जंग लड़ी। शाम को सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है और हमारी फतह हुई। हजरत खालिद बिन वलीद ने अब्दुल रशीद की बहादुरी के वाक़यात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। आपकी ज़बान से बरमला ये अल्फाज जारी हुए कि अल्लाह इसकी आल और औलाद को फ़रोग बख्शेगा। इसके कबीले की तादाद और ताकत सबसे ज़्यादा हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही के ज़रिए आगाह किया गया है कि इसकी हिदमत के लिए इस कबीले की कसरत और इस्तेकाम को वही हसीयत हासिल होगी जो कि कश्ती या जहाज के नीचे वाली लकड़ी की होती है, जिस पर जहाज की इमारत उस्तवार होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की कि इस मर्द की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो, जिसके इफराद क़ियामत तक सलामती और ईमान के साथ शरीयत इस्लाम पर साबित कदम रहे। रुखसत के वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की दरखास्त पर एक इंसानी सहाबी को अब्दुल रशीद के हमरा किया गया ताकि वो कोस्तान गौर के इलाकों में लोगों को शरीयत की तालीम दे।
नेमतुल्लाह हरवी की किताब मोगज़नी अफगानी, जो कैस कबीला की तारीख पर लिखी गई एक मशहूर किताब है, इसमें दर्ज है कि कैस अब्दुल रशीद हजरत खालिद बिन वलीद के खात पर मुशर्रफ इस्लाम हुए थे और कैस ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी से निकाह भी किया था और इनकी औलाद पठान के नाम से मशहूर हुई। नेमतुल्लाह हरवी ने लिखा कि कुतुबे हदीस से इस खबर की तस्दीक नहीं होती है, लेकिन दूसरी तारीखी रवायतों से सिंध और अफगानिस्तान से वक्त का मदीना आना और इस्लाम कबूल करना साबित है। पठान के मुतालिक दूसरा नजरिया ये है कि पठान यहूदी उल नस्ल हैं। अफगानी तारीख दान और बहुत से यहूदी मोर्रखीन पठान कौम का ताल्लुक कबल अज मसीह के यहूदी कबीले से जोड़ते हैं, यानी बनी इसराइल के वो 12 कबीले जो अर्ज़े फ़लस्तीन में आबाद थे। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों की बुनियाद पड़ी, जिनमें आले यहूद, आले लावा और आले रोबन वगैरह मुअज़्ज़ज़ कबीले थे। खुदा ने आले यहूद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्हें किताब और बादशाहत दोनों अता की गई। हजरत सुलेमान के ज़माने तक ये 12 कबीले यानी बनी इसराइल इज्तमाई तौर पर एक मजबूत और ताकतवर कौम थी, जिनका दारुल खलाफा यरूशलेम शहर था। लेकिन हजरत सुलेमान की वफात के बाद जब आपका बेटा तख्त नशीन हुआ तो बनी इसराइल के 10 कबीलों ने इसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तरह बनी इसराइल 2 रियासतों में बट गई और मशरकी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 10 बागी कबीले ने सल्तनत इसराइल की बुनियाद रखी और मगरबी फ़लस्तीन में बनी इसराइल से 2 कबीले यानी बनी लावा और बनी यहूदा रबान के मतहत रहे, जिन्हें सल्तनत यहूदा कहा जाता है। 800 कबल मसीह में काबल की अशूरी फौज इसराइल पर हमला आवर हुई और इनकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ मगरबी फ़लस्तीन में आबाद सल्तनत यहूदा बाकी रह गई और वहाँ बस बनी इसराइल यहूदी कौम के नाम से मशहूर हुए। बनी इसराइल के बकिया 10 कबीले के अक्सर लोग कत्ल कर दिए गए, जबकि कुछ कबीले वहां से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे, जिन्हें बनी इसराइल का गुमशुदा कबीला यानी द लास्ट ट्राइब ऑफ बनी इसराइल कहा जाता है। ये वो लोग थे जो अपने ग्रोह से जुदा होकर भटक गए और तारीख में इन कबीलों का कोई नामो निशान नहीं मिला। दरअसल तवील तारीख को मुख्तसर बयान करना मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि आप वाक़यात को बखूबी समझ रहे होंगे। यहूदी मुहक्किकीन के मुताबिक जब सल्तनत इसराइल तबाह हुई तो बनी इसराइल के ईरान के करीब गौर के पहाड़ों में जा बसी और फिर यहाँ से दीगर खित्तों में फैल गए। सैकड़ों सालों तक ये लोग यहाँ सहूलत पजीर रहे और रफ्ता रफ्ता तालीमात को भूल बैठे। अलबत्ता उन्होंने अपना खानदानी नस्ब और सिलसिला याद रखा और खुद को फखरिया कौम बनी इसराइल और यहूदी नस्ल से जोड़े रखा। खुद पठानों का ये दावा है कि इनके अबाओ इजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माने के यहूदियों से है, जबकि अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम खुद ये इकरार करते थे कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के बिन्यामीन कबीले से है और वो इन्हीं बनी इसराइल के गुमशुदा कबीलों में एक हैं जो बख्त नसर के हमले की वजह से अपने ग्रोहों से बिछड़ गए थे। दुनिया में पठान ही वो वाहिद कौम है जिसमें सिर्फ इस्लाम मजहब है। अगर किसी पठान से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब ये होगा कि मैं 5000 साल से पठान हूँ और 1400 साल से मुसलमान हूँ। मशहूर मुअर्रिख लिसानुल इबासी ने अपनी तारीख इस्लाम में लिखा है कि मदीना के यहूदी अफगानों से बराबर खतो किताबत में रहते थे और जब वो लोग मदीना में मुसलमान हुए तो अपना एक शख्स यहाँ भी दावत इस्लाम के लिए भेजा था। अगर गौर किया जाए तो पठानों की बेशतर चीजें भी यहूदियों से काफी मिलती जुलती हैं। मसलन नस्ली तौर पर ये दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वर करते हैं। ये दोनों ही मजहबी तौर पर सख्त होते हैं और दोनों ही सर पर टोपी या पगड़ी रखते हैं और इसके अलावा भी इनके कई रस्म रिवाज और अदातो इतवार मुश्तरक नजर आते हैं। पठानों के बारे में अंग्रेजों और बर्रे-सगीर के कई रिसर्चर में तहकीकी रिपोर्ट और किताबें लिखी हैं। बर्रे-सगीर के एक रिसर्चर ने जब एक पश्तून यानी कि पठान की DNA नमूनों का खसूसन इसके क्रोमोसोम्स का तजज़िया किया तो ये मगरब में आबाद यहूदियों से 95% मैच कर रही थी, जो इस नजरिए को मजीद हतमी और मजबूत बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही ये वजह थी
کہ पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा आज तक बाकी है और ये कौम अल्लाह की रजा और शरीयत के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। कुर्बे क़ियामत में भी लड़ी जाने वाली जंगों में पठानों का अहम किरदार होगा। हुजूर की पेशनगोइयों के मुताबिक क़ियामत के करीब यही वो लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए निकलेगा। हदीस के मुताबिक इन्हीं इलाकों से अलम लेकर मुसलमान फौजें निकलेंगी जिनका रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने झंडे ईलिया यानी बैतुल मुकद्दस में जाकर नस्ब कर देंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर मसीह दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और आज पठान खुद को यहूदी नस्ल कहने पर फख्र करते हैं और हर पठान का यहूदी नस्ल से होना काबिल फख्र बात है, क्योंकि वो यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ये इनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत की निशानी है कि उन्होंने सच्चे नबी की तस्दीक की, जिनका जिक्र तौरात और इंजील में मौजूद है, जबकि अरब में आबाद यहूदियों ने आखिरी नबी का इनकार किया और आप पर ईमान ना लाए, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल से था और इस तरह वो यहूदी नस्ल और हसद और कीना की वजह से गुमराह और खार हुए। बिलाशुबा नस्ल, रंग और ज़बान इंसान के लिए तब ये काबिल फख्र है जब वो सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न हो और सच्चे माबूद और सच्चे नबी पर ईमान लाए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।